आइए आपको इतिहास की इकाई 7 इसका तीसरा चरण जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल स्थित छावनी में पदस्थ थे। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। वह क्रोध में आकर अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दूसरे क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 10 मई 1857 को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर जब दिल्ली गए तो प्रतीक स्वरूप उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। वृद्धावस्था के बावजूद जब बहादुर शाह द्वितीय ने देखा कि सैनिकों में अपार देशभक्ति की भावना है तो इससे उनके मन में भी देशभक्ति की भावना का संचार हुआ और सहमत होकर उन्होंने इसको व्यापक रूप देने के लिए जो बड़े बड़े जमींदार जागीरदार राजा थे उनको पत्र लिखे, जैसे पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि की रियासतों को, राजपूतों को उन्होंने व्यक्तिगत पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो थे नाना साहब। नाना साहब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया। अतः नाना साहब ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के स्वामी भक्त सेनानायक थे। अगले क्रांतिकारी थे तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से थे जिसकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूहरचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में भी तात्या टोपे का बड़ा योगदान था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अंततः तात्या टोपे को औरोन गुना जिले में के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी। अगली जो वीरांगना हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर व्यूरोज द्वारा पराजित होने पर काल्पी आई और तात्या की टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति व्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। अंतिम वीरांगना थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थीं। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। उन्होंने अपने युवा पुत्र बिराजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। इसके अलावा 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे जिसमें कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, अहमदुल्ला फैजाबाद रुहेलखंड से,
रंगा बापू गुप्ते सतारा, सोनाजी पंडित हैदराबाद, भीमराव मुडरंगी कर्नाटक, नाना फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम घोष मद्रास आदि ने भी 1857 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।